इधर आओ। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम, पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूं और हम सभी लोग अपने अपने कार्यकलापों में व्यस्त हैं। उत्कर्ष के पापा स्कूल जाने में बिजी हैं, उत्कर्ष के चाचू अपनी दुकान चलाने में बिजी हैं, मम्मी पापा जी और मैं घर के कार्यकलापों में बिजी हैं और उत्कर्ष जी अपने स्कूल जाते हैं। इनके एग्जाम्स की डेट आ गई है और ये अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है लर्निंग में देते हैं। स्कूल से आने के बाद अभी दरवीच ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे क्योंकि मैम बहुत अच्छे से पूरा वहीं स्कूल में ही तैयार करा दे रही थी। लेकिन अब चूँकि बहुत सारी चीज़ें इनको खुद से लर्न करनी है, क्वेश्चन आंसर, स्पेलिंग्स, बहुत सारी जो है अपोजिट वर्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं ना इन्हें खेल खेल में थोड़ा थोड़ा कराती रहती हूँ। मैं पूछती हूँ, ये उसका आंसर देते हैं। कभी कभी मैं बोलती हूँ बेटा एकदम लिख के दिखाओ ताकि उसके स्पेलिंग मिस्टेक मैं ठीक करा सकूँ। तो ये हमारा जो है कार्यक्रम अभी शुरू हो गया है। और साथ में ही ना इसके क्लास के एक दो बच्चे हैं जो हमारी कॉलोनी में ही थोड़ा आसपास ही रहते हैं, तो उनकी मम्मियाँ चाहती हैं कि जैसे आप उत्कर्ष को पढ़ाती हैं वैसे आप हमारी बच्ची को भी साथ में पढ़ा दीजिए, दोनों साथ साथ में पढ़ लेंगे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैं उत्कर्ष का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है जिसमें उसे पढ़ाऊँ। मैं इसे कभी भी, ये मेरे हाथ लग जाता है, मैं पकड़ के रसोई में खाना बना रही होती हूँ, इसे वहीं खड़ा कर लेती हूँ और वहीं इससे पढ़ाती रहती हूँ। तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके बच्चों को पढ़ा पाऊंगी। उन्होंने बोला नहीं, हमसे तो हो ही नहीं रहा है, हमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता, हम तो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, क्या कोई ट्यूशन पढ़ा दे, आप हमसे पैसे ले लीजिएगा। तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखिए उत्कर्ष की सारी चीज़ें मैं जानती हूँ कि इसे कैसे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होता है, कैसे इसको लर्न होता है, मैं वैसे इसे पढ़ाती हूँ। आपके बच्चे के बारे में मैं नहीं जानती हूँ और आप उसे मेरे पास भेजेंगी तो आपकी उम्मीद होगी ना कि मैं कम से कम उत्कर्ष के जैसा उसका भी सब कुछ हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और एज अ पेरेंट्स मैं तो अभी यही कहूँगी कि बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स अगर अच्छे से ध्यान दें, मम्मी लर्न करें उनके साथ में, तो वो भी कर लेंगी। उनका एक ये कहना था कि मैं नहीं उसके साथ लग पाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा आप भी उसके साथ पढ़िए, एज अ फ्रेंड पढ़िए, उसको क्लास में क्या समझाया जा रहा है आप भी उससे समझिए, उससे ही पूछिए। मैं यही करती थी, उत्कर्ष को जो भी मैडम समझाती थी तो मैं इससे बोलती थी तुम मुझे समझाओ, तो एक बार तुम्हारा रिवीजन वैसे हो जाएगा, फिर मैं भी बिल्कुल उसी लहजे में तुम्हें पढ़ाऊंगी। सो ऐसे ही खेल खेल में जो है हमारी अभी तक की ट्यूनिंग है। आगे का मैं नहीं जानती भाई, आगे सब्जेक्ट बहुत टफ होने लग जाते हैं तो मैं भी हथियार डाल दूंगी और हो सकता है मुझे भी ट्यूशन लगानी पड़े। तो अभी का तो यही है कि मैं कोशिश करती हूँ और इनका हो जाता है। और जहाँ मुझसे थोड़ा बहुत कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो इसके चाचा हैं, पापा हैं, वो लोग हैंडल कर लेते हैं। सो ये तो हो गई हमारी बातें। दोस्तों, मुझे एक चीज़ याद आई है। मैं इधर बीच थी नहीं, इस वजह से मैं बस किसी तरह यूट्यूब चेक करती थी और आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करती थी, तो मैं अपने मेल पे नहीं गई हूँ। इवन मैंने इंस्टाग्राम भी नहीं चेकआउट किया था। तो कुछ लोग वही एज यूजुअल टाइफाइड वगैरह की चीज़ें मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई। और उन्होंने शायद मेरे बहुत पुराने कुछ एक वीडियोस पे कमेंट किए हुए थे जो मैंने बाद में चेक किए हैं। लास्ट नाइट मैंने चेक किया और कल मैंने उन सबको रिप्लाई किया है। और उसमें से एक दो बहुत निराश हुए क्योंकि वो शायद बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि मैंने टाइफाइड का एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लीज़ वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। अब आप किस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं मुझे नहीं पता चलता, मुझे सिर्फ अपने नए वीडियोस के कमेंट ही पता चलते हैं। YT स्टूडियो जो है वहाँ पे भी इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि वो गायब होता चलता है। इस वजह से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ दोस्तों। कभी कभी आपके कमेंट मिस हो जाते हैं, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और लास्ट कुछ डेज पे अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होते या मेरा लेटेस्ट वीडियो देखा होता तो आपको पता चलता कि मैं शहर में नहीं हूँ। प्लस आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने ना हैशटैग डाल के जबलपुर डाला हुआ है। वो शायद शो नहीं होता है क्योंकि उसके पहले और भी टैग्स मैंने लगाए हुए हैं, तो वो कुछ 2-3 ही टैग दिखाता है, शो करता है।
तो अब से मैं जो है अपने वीडियो में हमेशा बताया करूँगी कि भाई मैं जबलपुर से अंकिता आपका स्वागत करती हूँ। क्या करूँ, क्योंकि मैं ना बता के थक जाती हूँ कि भैया मैं जबलपुर से हूँ, जबलपुर से हूँ, जबलपुर से हूँ, लेकिन हमेशा वही कमेंट्स रिपीट होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं समहाउ मेरे बताने में कोई कमी हो रही है, या जब मैं जिस वीडियो में बताती हूँ आप लोगों से वो वीडियो मिस हो जाता है और आप फिर से मुझे वही कॉमेंट एकदम सेम टू सेम वही कॉमेंट कर देते हैं। तो अब से जो है आप लोगों के स्वागत के बाद मैं ये ज़रूर से ज़रूर जोड़ूंगी कि मैं जबलपुर से अंकिता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मुझे कुछ तो सुधार करना ही पड़ेगा ना, अगर कहीं मेरे जवाब देने के बाद भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट्स मीन समथिंग रॉन्ग। सो ये मैंने सोचा है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, आगे से अपने हर वीडियो में मैं बता दूंगी। प्लस अब मैं टाइफाइड पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है मैंने 7 वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग चेकआउट किया कीजिए कमेंट करने से पहले। वैसे मैं जानती हूँ कि जो लोग कमेंट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड वाले पे ही करते हैं, बाकी तो देखते नहीं, इसलिए अब तो मुझे लगता है बोलना व्यर्थ है। लेकिन मैं बाकी के लोगों से भी ये कहूँगी कि अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल पे रेमेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो आपके काम आए। दोस्तों अभी जो है आषाढ़ चल रहा है, अब सावन आएगा, तो सावन में तो बहुत सारे तीज त्यौहार होते हैं। तो मैंने जो है अब कुछ मेकअप वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, बहुत सारे हैं त्यौहार अभी लाइन से पड़ेंगे सब। हरियाली तीज है, मारवाड़ियों की अलग तीज होती है, हम लोगों की हरितालिका तीज अलग होती है। तो कुछ जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे वो भी मैं शामिल करूंगी, मतलब अभी किए नहीं है मैंने वो मेकअप लुक, लेकिन मैं करके उसे फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैंने एक कर लिया है, उसे मैं जल्दी ही 1-2 दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वो कुछ ओल्ड सॉन्ग की, तो दोस्तों मैंने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा गला ना खराश वाला हुआ है इस मौसम की वजह से। तो जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक होता है मैं आप लोगों के साथ जो है उसे भी शेयर करूंगी। सो अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक चीज़ मैं हमेशा कुछ व्लॉग्स में नोटिस करती हूँ, कुछ वीडियोस में नोटिस करती हूँ जो फैमिली यूट्यूबर्स हैं उनके, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहूँगी कि आपके घर में लड़का है या लड़की, डजेंट मैटर, आपके घर में बच्चा है, आप उसे कुछ टास्क कुछ काम भी सौंपिए घर का। जैसे मैं उत्कर्ष को ड्राइंग रूम इसे क्लीन करना होता है, ये इसकी ही ड्यूटी है। ये स्कूल से लौट के आते हैं तो फर्स्ट इनका काम होता है अपनी ड्रेस वगैरह सब हटाने बढ़ाने के बाद, खाने पीने के बाद सबसे पहले ये ड्राइंग रूम सेट करते हैं। सुबह तो इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हड़बड़ी में ये नहीं कर पाता है। प्लस मैं जो कपड़े धुल के लाती हूँ उनकी तह उत्कर्ष बनाते हैं। अब तो मैंने बेडशीट की भी तह बनाना सिखा दिया है, तो ये उसकी भी तह बनाते हैं। बर्तन जो है मजने के बाद हमारी हाउस हेल्पर चली जाती हैं, उसके बाद जो है बर्तन उत्कर्ष लगाते हैं। मतलब समथिंग थोड़ा मैं ना इसके साथ जो है इसको काम सौंपती हूँ, बच्चा उसे करता है। कई लोग सिर पकड़ लेते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, अरे बच्चों को इतना बर्डन है पढ़ाई का, वो तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हर चीज़ को प्रेशर की तरह ना देके उनको खेल खेल में करने को हमें बोलना चाहिए, या सबसे पहले तो बच्चों के अंदर ये आदत डालना चाहिए कि हमें मम्मा पापा की हेल्प करनी है। एनी हाउ हम उनका हेल्पिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और सम हाउ मैंने इस आदत का एक बेनिफिट देखा है कि उत्कर्ष जो है अपने स्कूल में अपनी मैम की भी बहुत हेल्प करते हैं बिना बोले। अगर मैम सारे बच्चों की कॉपियाँ कलेक्ट करके अकेले चेकिंग रूम में लेके जाती हैं तो उत्कर्ष में आई हेल्प यू मैम बोल के वहाँ पे उनकी मदद करते हैं। इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ें सीखी हैं और मुझे ये सुन के इतनी प्रसन्नता हुई है, मुझे इतनी संतुष्टि मिली है कि मैं आपको नहीं बता सकती, वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ जब मुझे ये बात पता चली। तो समहाउ मैं यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं हमेशा उत्कर्ष से कुछ पोएम वगैरह बुलवाती हूँ, या हम साथ में सॉन्ग गाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो मेरा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि बहुत सारे जो है चैनल पे छोटे छोटे व्यूअर्स भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी देख रहे होते हैं, कई फैमिली मेम्बर्स देख रहे होते हैं। जैसे मैं जब दूसरों के व्लॉग्स देखती हूँ तो ये भी देख रहा होता है, तो मैं चाहती हूँ कि उनमें से ही कुछ बच्चे जो नहीं करते हैं वो देखकर सीखें, लर्न करें। अच्छी आदतें अपनाने में कोई बुराई नहीं है, और बड़ों से सीखो, छोटों से सीखो, किसी से भी सीखो, हमें सीखते रहना चाहिए दोस्तों। तो ये हैबिट्स जो है माता पिता ही डलवा सकते हैं और वही डलवाते हैं। मेरे यहाँ मतलब मेरी इतनी ये हेल्प करता है तो फिर बराबरी से पापा भी बोलते हैं कि चलो मेरी भी थोड़ी हेल्प करो, चाचा भी बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो, और ये किसी को मना नहीं करता है। मतलब हेल्प इसका नेचर हो चुका है कि ये मदद करेगा ही करेगा। अगर ये देख लेता है कि मम्मा बहुत देर परेशान हो रही है तो ये आके एक बार ज़रूर पूछता मैं आई हेल्प यू, और मुझे लगता है कि अब खाना बनाने में तो आप मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो जो ये कर सकता है वो हेल्प ये मेरी ज़रूर से करता है।
मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो उनका स्वभाव बन जाता है। अगर हम उनके जिद मानते हैं या उनका अड़ियलपन बोल के छोड़ देते हैं, कई लोग के घर में 2-3 बच्चे होते हैं, वो आपस में इतने भिड़ते रहते हैं कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो हो सकता है ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो, मुझे इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चों को थोड़ा सा बोलेंगे कि बेटा आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, आपको भी ये करना होता है, तो वो ज़रूर से करेंगे, बच्चे ज़रूर सीखेंगे। और बच्चे हमसे ज़्यादा कुशाग्र होते हैं, हमसे ज़्यादा तेज होते हैं। जो काम हम सोचते रह जाएंगे बच्चे पट से कर देते हैं। तो बच्चों को इसमें कभी पीछे नहीं रखना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए कि अरे स्कूल से थका हुआ आया है, अरे ये अरे वो। अगर हम ये फीलिंग रखेंगे ना तो बच्चे तो और ज़्यादा उसमें सुस्त पड़ते जाएंगे। तो ये ना रखते हुए उनकी बस आदतें हमें अच्छे से अच्छी डालनी है जो इन फ्यूचर उनके काम आएंगी। तो दोस्तों अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा। रेसिपी लास्ट में डालूंगी, आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चेंज मैं करती रहती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ, तो उसी का परिणाम है आज की रेसिपी। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और देखने में तो ऑब्वियसली थोड़ी अच्छी ही लग रही है और खाने में हम लोगों को तो अच्छी लगी, मेरी तो मेहनत भी लगी थी। आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट के द्वारा ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ से शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.